सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मार्केट काफी वॉलेटाइल था आज, लेकिन आई होप कि कल के अगर आपने मेरी एनालिसिस देखी होगी तो आप ट्रैप से बचे होंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले अपनी पोजीशन की। जैसा कि आपको पता है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे ही ट्रेड करता हूँ सिर्फ। अदर देन दैट आपने मुझे कभी फिन निफ्टी में ट्रेड करते हुए नहीं देखा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 6700 के आसपास हमने कमाया है। थोड़ा ज्यादा हो सकता था प्रॉफिट, आई थिंक 10,000 प्लस हो सकता था, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी पे मेरा हमेशा से मकसद ये रहता है कि मैं एटलीस्ट 10,000 प्लस का प्रॉफिट कमाऊं। लेकिन ये हमेशा हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। आज भी हो सकता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं थोड़े कंफर्म ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मार्केट में मिल नहीं रही थी। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं फिन निफ्टी की बात करता हूँ, अभी बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी में अगर आप देखो यहाँ पे, ये जो कैंडल आई है, ये मैंने यहाँ से 20 रुपए से 70 रुपए होते हुए देखा है पुट को अपने आंखों से। लेकिन ये हाँ, कोई सेटअप था या कोई सेटअप नहीं था? यहाँ पे अगर ट्रेड लेता तो मैं तुक्का या गैम्बलिंग ट्रेड लेता। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने ये स्विंग तोड़ा, इसका लो तोड़ा, यहाँ पे मैंने एक पोजीशन बनाई थी और वहां पे मुझे ये पुट में जो प्रॉफिट दिख रहा है उसको, उसके बाद मैं ये यहाँ पे, अगर आपको अभी तो दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बना के बैठा हुआ था। और मुझे ये चीज पता थी, देखो ये जब भी मार्केट में क्विक मोमेंटम आके एक प्रीवियस स्विंग तोड़ता है ना मार्केट, तो नॉर्मली वो ऐसा हंटिंग ट्रेड होता है। तो यहाँ पे मैंने बाइंग की पोजीशन बना ली थी, लेकिन क्वांटिटी मैंने थोड़ी छोटी रखी। थोड़ा पूरा राइड नहीं करा मैंने इसको, तो बहुत कम ही पॉइंट मिले मेरे को। आई थिंक 240 क्वांटिटी थी मेरी, तो वहाँ पे भी कुछ 3500 के आसपास बना। तो ये दो ट्रेड लिए थे, लेकिन पेशेंस बहुत रखा मैंने। अगर आपने देखा, मार्केट मैंने 1:30 बजे देखना स्टार्ट कर दिया था और मैं आपको बताया था कि मैंने ऊपर की साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आपको अपना व्यू क्लियर होना चाहिए। व्यू इन द सेंस, मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग में व्यू का इतना महत्व नहीं होता। अगर आपको लेवल्स पता है, सेटअप पता है, तो आप वहां पे भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें हम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आज हमें क्या कोई ट्रेड मिला? लेवल्स के हिसाब से हमें बाय का करना था 4885 के ऊपर, सेल का करना था 4498 के नीचे। कल मैंने आपको स्पेसिफिकली ये चीज बताई थी कि कल हम 4500, कल जो कल का लो था जो 4590 था, उसके लो के नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे। मैंने उसका एग्जैक्ट रीजन बताया था आपको कि मार्केट ऑलरेडी 1500 पॉइंट गिर के आ चुका है, तो यहाँ से मार्केट में और नीचे जाना थोड़ी सी बेवकूफी होगी। जो लोग बेच के आ रहे हैं प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे। उसका जो उन्होंने प्रॉफिट बुक करा, और मैंने यहाँ पे, अगर आप फिर देखो, फिर से अगेन, भले ही आपको लेवल्स ना पता हो, भले ही आपके लेवल्स ब्रेक नहीं हुए, लेकिन मैंने आपको कितनी बार बताया है ये सेटअप। अगेन, साइकोलॉजिकल लेवल 40,500 के आसपास कौन सा सेटअप बनाए? ये है इंगल्फिंग पैटर्न। एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ करा, इसके हाई के ऊपर आपको बाय था। आई थिंक 15-20 मिनट में 200-250 पॉइंट का मूव दे दिया आपने। ये छोटी छोटी ट्रिक्स, ये छोटे छोटे कैच मार्केट में यही पैसा कमा के देते हैं गाइस। ये समझो कि यहाँ पे कोई भी, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा इस लेवल, इस पैटर्न के बनने के लिए। आप इमीडिएटली, अगर अगर आपके पास प्रॉफिट इकट्ठा है, तो आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपको लगता है कि मार्केट नहीं, कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग पे बंद हुआ, तो मैं यहाँ ओपन होते ही सेल कर दूंगा, हो सकता है आपका चल भी जाए। लेकिन उसके लिए आपके पास बैकएंड पे प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपके पास बैकएंड पे प्रॉफिट नहीं है, तो आप रैंडम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये रूल अपनी डायरी में लिख लो। आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रॉफिट लेके पहले इकट्ठा करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बात करते हैं कि हम आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे, यहाँ पे एक सेटअप मिला, यहाँ पे आपका लेवल था बाय करने का। यहाँ पे ऑलरेडी क्या हमें बाय करना था यहाँ पे, अगर अगर मैं, आप मुझे को पहले से फॉलो करते हो, ऑलमोस्ट मार्केट 40,553 से 800, मतलब 300 पॉइंट के मूव के बाद क्या आप ब्रेकआउट बाय करोगे इसका? आप अगर मेरे को फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे भी क्या हमें सेलिंग का दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली? देखो, अगर आप लेवल्स के हिसाब से करते हो तो नहीं मिला पैटर्न। यहाँ पे भी इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, अगर आप देख पाए उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर बाय नहीं करा, पहला तो आपको ये पैटर्न मिला। कौन सा पैटर्न है? इनसाइड कैंडल, एक ग्रीन एक रेड। कहाँ बना? रेसिस्टेंस पे। कब बना? रैली के बाद। रैली के बाद 200-300 पॉइंट के बाद, साथ में अगर हम ध्यान से देखें, एम पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा था, यहाँ पे आपकी अर्ली एंट्री हो जाती है। तो इस तरह से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। चलो, यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया आपने, यहाँ पे ट्रेड लिया भी आपने, इसके ऊपर स्विंग के ऊपर लगाया, तो आपका एक ऐसे लेट हो गया। दोबारा दो डबल स्विंग था, डबल हैमर स्ट्रेटेजी, एक वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं आगे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी काम करती है। ये भी एक पैटर्न है। तो डबल हैमर बना यहाँ पे, साथ में यहाँ पे आपको, चलो यहाँ पे भी समझ में नहीं आया आपको किसके लोकेशन शॉर्ट करना है। अगेन यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल का सेटअप बना है, साथ में इसने रेंज भी तोड़ दी। तो ये छोटे छोटे कैच हैं। इसके बाद ये देखो, लगातार कितनी अच्छी ट्रेड मिला आपको। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके लेवल्स नहीं चलते हैं तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको वो चीजें, पैटर्न्स, वो बार बार ट्रेड करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप पहली बार ऐसे ट्रेड करोगे ना, तो 99% केसेस में उस पहली बार में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। और वही चीज आपको लगता है कि यार हम जब करते हैं तभी स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन आप वो 10 बार करोगे। आप सोच लो कि नहीं, आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कल प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन करो ऐसे लेट, कोई बात नहीं, तीसरे दिन को ऐसे लेट, कोई बात नहीं। लेकिन अगले 4-5 दिन आपको कंटिन्यूस स्ट्रीक मिलेगी। मेरा अगर आपने पीछे देखा होगा, लगातार 3 दिन मेरे को 10-10, 2 दिन आई थिंक 10,000 का, एक दिन आई थिंक 1,000-1,200 का लॉस हुआ। देखा आपने? लॉसेस स्ट्रीक स्ट्रीक चल रही थी। अब आप मेरा 16 तारीख से अब तक का देखोगे प्रॉफिट, तो 16 तारीख के अगर आप ध्यान से फॉलो कर रहे हो मेरे को, तो आई थिंक अभी 12-13 हज़ार रुपये मेरे बन चुके हैं। ठीक है, वो 25,000 का लॉस मैंने रिकवर करके कुछ 13 या 14 हज़ार पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चलना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो, मार्केट ने आज क्या किया है, वॉलेटिलिटी तो थी मार्केट में, साथ में मार्केट ने आज एक रेंज भी बना दी है। तो सबसे पहले डिलीट करते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और ये कल भी कंटिन्यू रह सकता है। नॉर्मल प्राइस एक्शन की बात करूंगा मैं, सिंपल सिंपल। यहाँ पे क्या हो रहा था? मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। मार्केट ने क्या किया? रेंज तोड़ी। एक मिनट गाइस, मैं डिलीट कर देता हूँ सारी कल के लेवल्स। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ये रेंज तोड़ी, ये रेंज मान सकता हूँ मैं इसको। ठीक है,
इस रेंज को मान लो, या आप यहाँ पे भी एक पीछे एक सपोर्ट है, तो आप इसको मान लो कि आपने ये वाली रेंज तोड़ी, सपोर्ट तोड़ा मार्केट ने, बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, साथ में क्या करा मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं ट्रेंड लो है, साथ में कंसोलिडेशन हो रही है। अभी इसका ब्रेकआउट हुआ है क्या? अगर मैं विक को कंसीडर करूंगा तो नहीं हुआ, अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट एक डू और डाई सिचुएशन पे है, मार्केट 4 दिन से लगातार गिरता भी आ रहा है। अगर कल भी मार्केट गिरता है तो एक्सपायरी में बहुत अच्छा रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है, जैकपॉट ट्रेड मिल सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सेटअप होता है। लेकिन मार्केट में अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन करा, साथ में क्या किया, आज मार्केट ने इसके ऊपर रिक्लेम करने की कोशिश करी, रीटेस्ट भी हो गया है, तो कल आज का लो टूटते ही मार्केट में अच्छा खासा, आप देखो आज मैं नहीं बोल रहा आपको कि 45 मिनट के नीचे आप लो के नीचे ट्रेड नहीं करोगे आज, क्योंकि हर दिन सिनेरियो अलग होता है। कल सिनेरियो अलग था, आज सिनेरियो अलग है। आज भी मार्केट ऊपर से गिरता आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 5 मिनट के 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे 2-3 बार हैमर कर चुका है ऑलरेडी। तो एक मिनट गाइस, तो कल का हमारा लेवल क्या रहेगा? कल का हमारा लेवल रहेगा ये वाला जोन 40,500। कल हम इमीडिएटली जैसे इसके नीचे निकलेगा आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा हमारा? अब पीछे देख लेते हैं, अब पीछे जाना पड़ेगा काफी टारगेट के लिए, थोड़ा सा इसको मैं साइड करता हूँ, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। तो टारगेट अगर आप देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न के आसपास का ब्रेकआउट था इसका टारगेट, इसके बाद जो नीचे दूसरा दिख रहा है मेरे को सीधा 40,317 के आसपास का फर्स्ट टारगेट है इसका। इसके बाद अगर निकलता है मार्केट, वैसे तो नॉर्मली मैं कहता हूँ देखो यहाँ पे 200 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन एंट्री करते करते हो सकता है 40-50 पॉइंट छूट जाए आपके। पहले टारगेट पे आपको अपना 50% या 75% प्रॉफिट बुक करना है, मैं हमेशा बताता हूँ। दूसरा टारगेट आपका यहाँ तक का रहेगा 4150, 4150 फिर से सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि पहले भी अगर आप देखो यहाँ पे लगातार मार्केट ने होल्ड किया है, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट हो गए। कब होगा? जब मार्केट यहीं कहीं ओपन हो। बाय कहाँ करना है? अब बाइंग के लिए देखो ये वाला स्विंग, अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, यहाँ से बना लेता हूँ। देखो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये बार बार रेसिस्ट कर रही है, इसके ब्रेकआउट पे बाय करना होता है क्या? हमें इसके ब्रेकआउट पे नहीं, हमें करना है प्रीवियस स्विंग के ऊपर। तो प्रीवियस स्विंग क्या है हमारा? 40,920। आज भी मेरा ये लेवल था 4885 के आसपास का, कल भी मेरा ये लेवल है, और कल हो सकता है निकलेगा तो आई थिंक मूव आ जाएगा। टारगेट क्या रहेंगे आपके? टारगेट आपका 4900 के आसपास है, बट लॉजिकल टारगेट 41,050। यहाँ तक का टारगेट मैक्सिमम मिल सकता है आपको। यहाँ पे थोड़ी सा यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा बुक करना, क्योंकि 41,000 बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल होता है 1000 वाला, ठीक है। फिर भी इसके ऊपर निकलता है, इसको ट्रेल करना है, तो यहाँ तक आपका टारगेट रह सकता है 41,250 या 200 के आसपास तक का मैक्सिमम टारगेट रह सकता है आपका। ये आपके हो गए बाइंग के और सेलिंग के लेवल्स। ग्लोबल मार्केट्स नहीं देख रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं मार्केट बंद थे, तो कल ओपनिंग में भी काफी डिपेंड करता है, बट 41,250 या 41,000 के आसपास ओपन होता है, तो थोड़ा सा रेंज का वेट करना दोनों साइड कल, क्योंकि कल एक दिन बंद हुआ है यूएस मार्केट, उसके बाद खुलेगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट रह सकता है। बैंक निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी की बात करते हैं। कहाँ गया? एक मिनट गाइस, तबीयत थोड़ी सी फिर से खराब हो गई है मेरी, आज कल ठीक हो गई थी, बट पता कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोल्ड ने पकड़ लिया है। अब निफ्टी की बात करते हैं। देखो निफ्टी में हमारा रिव्यू क्या था, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में हमने बात करी थी हम 17,900 के ऊपर बाय करेंगे, और हमने क्या कहा था हमारा टारगेट क्या रहेगा? अगर आपको याद हो, ये ट्रेंड लाइन बनाई थी हमने, इस ट्रेंड लाइन पे जहां पे भी मार्केट का रेसिस्टेंस लेगा वहां तक टारगेट रखेंगे। अब ये ट्रेंड लाइन इतनी नीचे आ गई, अगर देखो ये मॉर्निंग में ही हो जाता तो 895-900 बाय, तो यहाँ तक आपका 950 तक का टारगेट मिल जाता। कि यहाँ पे अगर बाय करा, फिर भी क्या आपको यहाँ बाय करना था? अगर मार्केट में देखो आप कहाँ से 17,850 से 17,900, 50 पॉइंट का मूव ऑलरेडी हो चुका था। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बैक टू बैक अगर मार्केट में रैली या रिवर्सल आ रहा है, उसके बाद अगर वो ब्रेक कर रहा है लेवल, तो आपको बाय नहीं करना, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना ही चाहिए। इसके बाद अगेन यहाँ पे क्या कोई पैटर्न मिला आपको ट्रेड करने के लिए? अगर आपने यहाँ पे बाय करा होगा तो आपका सेल टू होगा, सेल के लिए कोई पैटर्न था हमारे पास? अगेन देखो यहाँ पे ये एक पैटर्न देखोगे, ये कौन सा पैटर्न है? अगर आप देखो इसका हाई 911.80 है और इसका 911.55 है, तो ये एक इनसाइड कैंडल का सेटअप है, एक ग्रीन एक रेड, यही पैटर्न होते हैं सारे। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंगल्फिंग पैटर्न है। आपको समझ में नहीं आता कि टॉप पे शॉर्ट कैसे करें? टॉप पे शॉर्ट ऐसे करोगे, साथ में एक एम पैटर्न बन रहा है आपका। अब लेकिन आपको ये करके भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ट्रेड लेके, जब तक आप इसको 10 बार 20 बार नहीं करोगे। तो इस तरह आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। निफ्टी भी कहीं ना कहीं 17,800 को आज भी होल्ड करा है मार्केट ने। अब यहाँ पे सबसे पहले सबको डिलीट कर देते हैं इसको, इसका भी डेली चार्ट पे व्यू देखते हैं। यहाँ पे देखो अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा है 17,800 17,750, ये वाला जो जोन है ना, जब तक मार्केट नहीं निकालेगा 770 का, तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि मार्केट में कोई बड़ा फॉल आएगा। और मार्केट लगातार 4 दिन से रेड कैंडल बना रहा है, कल भी एक रेड कैंडल बना देता है, परसों एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, ऐसी मेरे को आभास लगता है। मंथली एक्सपायरी या तो बहुत तगड़ी बेरिश होने वाली है, ये आज ये सारा रेड रिकवर करके पूरा ग्रीन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं परसों एक बहुत अच्छा मोमेंट मिल सकता है हमें, ठीक है। फिर भी अगर शॉर्ट करना है तो ये वाला लेवल रहेगा आपका बाइंग के लिए। अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा, बट एक रेंज मार्क कर लेता हूँ मैं, ये वाली जो रेंज थी 17,900 की, जिसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करा था और सस्टेन नहीं कर पाया। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, कल के आपके निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे? देखो निफ्टी का बाइंग का लेवल तो हम चेंज कर देंगे, अब हम कर देंगे 925। टारगेट क्या रहेंगे हमारे? अगर इसके ऊपर निकलता है टारगेट आपका 18,000
50, 17,968 पहला, दूसरा 18,050 मैक्सिमम, 18,020 के आसपास तक का टारगेट रखें। 18,000 फिर से रेसिस्टेंस है, अगर 18,000 के आसपास कहीं भी फिर से गैप अप ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा सा रेंज बना के शायद नीचे ही आएगा, तो यहाँ पे रेंज का वेट करना पड़ेगा हमें। सेलिंग 18,771 में, आज के लोग के नीचे नहीं बोल रहा आपको, अगर आप भी देखोगे 797 20 पॉइंट है, ये 20 पॉइंट आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है बहुत अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जब तक मार्केट कैसे रेट करना है, यहाँ पे क्लोजिंग करे, उसके बाद एक बार रिटेस्ट करके दोबारा इसका लो टूटेगा, यहाँ पे इस तरह एंट्री बनाएंगे हम। तो मैं जैसे मैंने कहा सिनेरियो बदलते रहते हैं एंट्री करने के। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट 17,731 निकलता है तो टारगेट आपका ये वाला लो रह सकता है, पहला 17,730 40 से 45 पॉइंट। इसके बाद दूसरा टारगेट आपका रहेगा ये वाला जोन 17,618, 17,700 तक का टारगेट ले सकते हो, 70 पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है आपको। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में लेवल मार्क करने से कुछ नहीं होता, आपको ट्रेड लेना ही पड़ेगा, भले पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करके, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है ज्यादा फायदा नहीं होता पेपर ट्रेड में भी, क्योंकि क्या होता है आपको लॉस अपने करा भी हो गए, आप लॉस करोगे पहले ट्रेड में बिल्कुल रूल के साथ, दूसरे ट्रेड में 10 गुनी 20 गुनी क्वांटिटी मार दोगे, और ये हर किसी ने करा होता है, मैंने भी करा हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेपर ट्रेड मत छोड़ के एक ट्रेड को अपने आप को बहुत डिसिप्लिन बना के करना। मेरा स्टाइल छोड़ दो, मेरा स्टाइल तो स्कैल्पिंग है, तो मैं तो उसी हिसाब से करता हूँ, मैं 400 से 300 क्वांटिटी मार देता हूँ, मेरे को कोई 10 से 20 पॉइंट लेने होते हैं। कभी कभी मेरा जैकपॉट लग जाता है, जैसे आपने देखा होगा बीच में 30,000 बना, 24,000 बना, ऐसे भी बनता है। तो इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, चैनल को सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।